मैंने बचपन में सुना था कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है। ये कहानी सच्ची भी है और अच्छी भी। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं या फिर अमीर बने रहना चाहते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी नाम के इंसान की कहानी है। जब वो 5th क्लास में पढ़ते थे, पढ़ने के लिए स्कूल जाया करते थे, तो वहाँ देखते थे कि वहाँ अमीरों के बच्चे आते थे। उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता उनको महंगी महंगी गाड़ियों में छोड़ने आते थे। उन बच्चों के पास महंगी महंगी चीज़ें होती थी। रॉबर्ट के जो फादर थे, उसके पिता एक टीचर थे, PhD होल्डर थे, बहुत अच्छी पढ़ाई की थी, लेकिन कम कमाते थे। रॉबर्ट ने कहा कि मेरे डैड तो पुअर डैड है। रॉबर्ट एक दिन घर आ रहा था स्कूल से और यही सोच सोच कर परेशान हो रहा था। यही सोचते जा रहा था कि मेरे पास ये सारी चीज़ें क्यों नहीं है जो दूसरे बच्चों के पास हैं। मेरे पापा मुझे महंगी गाड़ी में छोड़ने के लिए क्यों नहीं आते हैं। उसने घर जाकर अपने फादर से कहा कि पापा अमीर कैसे बन सकते हैं। तो उसके पापा ने कहा, यूज़ योर हेड, अपना दिमाग चलाओ, सोचो। छोटा बच्चा था, 5th क्लास का स्टूडेंट था, क्या करता। जितना समझ में आया, वो अपने दोस्त के पास गया। उसका दोस्त था माइक। उसके पास गया और कहने लगा कि चलो थोड़ा पैसा कमाते हैं। आसपास के एरिया में जितने टूथपेस्ट की ट्यूब्स उन्हें मिली, जो एम्प्टी ट्यूब्स थी, खाली ट्यूब्स थी, उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वो खाली ट्यूब्स लेकर आए। घर आकर एक स्टील का बड़ा बर्तन लिया, उसे गैस पर रखा, उसमें गर्म पानी किया और उस उबलते हुए पानी के अंदर उन ट्यूब्स को छोड़ दिया ताकि वो थोड़ी गल जाए। इसी कोशिश में लगे थे कि कुछ बनाते हैं, कुछ करके देखते हैं। तो इसी टाइम में रॉबर्ट के जो पिता थे, उसके फादर थे, वो घर पर आते हैं। देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि बेटा क्या कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि हम मनी कॉइन्स बना रहे हैं। रॉबर्ट को वो कहते हैं कि बेटा ये तो इलीगल है, ये काम नहीं करना है। वो रॉबर्ट को लेकर बैठते हैं और समझाते हैं कि बेटा तुमने उस दिन सवाल पूछा था कि अमीर कैसे बन सकते हैं। मैंने मेरी लाइफ में पैसे के बारे में ज़्यादा सोचा ही नहीं। पढ़ाई की, एक नौकरी मिली, वो नौकरी करने लग गया, नौकरी करता रहा सारी उम्र। और पैसे जितने भी मिल रहे थे, चाहे वो कम मिल रहे थे, मेरा काम चल रहा था, तो मुझे ख्याल ही नहीं आया कि ज़्यादा पैसे भी कमाने हैं। हाँ, लेकिन जो तुम्हारा फ्रेंड है, ये दोस्त है माइक, इसके फादर बिजनेसमैन है। चाहे वो 8वीं पास है, उन्होंने पढ़ाई नहीं की है मेरी तरह इतनी ज़्यादा, लेकिन वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। वो तुम्हें बता सकते हैं कि अमीर कैसे बनते हैं। 5th क्लास में पढ़ने वाला 9 साल का ये बच्चा माइक के डैड के पास जाता है, अपनी फ्रेंड के पापा के पास, और उन्हें कहता है रिच डैड। उनसे वो समझना शुरू करता है और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। 30 लॉन्ग ईयर्स, 30 साल तक वो अच्छी तरह से ये समझता है कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है। एक एक चीज़ उनसे सीखता है, समझता है, स्टडी करता है और बाद में कमाल करके दिखाता है। और इसका नाम था रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिनकी ये बुक है रिच डैड पुअर डैड। इसी बुक की समरी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आइए जानते हैं कि हमें इस बुक में से क्या क्या सीखना चाहिए। रिच डैड पुअर डैड बुक में जो ऑथर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, उन्होंने इस बुक में ये भी बताने की कोशिश की है कि मेरे जो फादर थे, यानी कि जिनको वो रिच डैड कहते थे, एक्चुअली वो उसके दोस्त के फादर थे, माइक के फादर थे। और जो पुअर डैड, वो उसके रियल फादर थे। उन दोनों की सोच में कितना ज़्यादा डिफरेंस था। वो कहते हैं कि बचपन में मैं सोचा करता था तो कंफ्यूज हो जाता था, क्योंकि रॉबर्ट कहते हैं कि मुझे समझ में ही नहीं आता था कि मुझे अपने रिच डैड की बात सुननी चाहिए या पुअर डैड की बात सुननी चाहिए, क्योंकि पैसों के मामले में दोनों का जो एटीट्यूड था, जो पर्सपेक्टिव था, वो बिल्कुल डिफरेंट था। हालांकि दोनों ये चाहते थे कि रॉबर्ट लाइफ में ग्रो करे, आगे बढ़े, बट जो उनके पुअर डैड थे, यानी कि जो उसके रियल फादर थे, वो कहते थे कि हम ये नहीं ले सकते, हम वो नहीं ले सकते, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन जो रिच डैड थे, उनके मुंह से उसने ये लाइन कभी नहीं सुनी थी कि हम ये नहीं कर सकते। रॉबर्ट कहते हैं जो पुअर डैड थे, यानी कि उनके रियल फादर, वो कभी भी डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए मनी को डिस्कस करना पसंद नहीं करते थे। पैसे के मामले में बातें करना उनको अच्छा नहीं लगता था खाना खाते हुए। लेकिन जो उनके रिच डैड थे, वो पैसे के बड़े बड़ी चीज़ें जो थे वो डिस्कस करते थे। खाना खाते हुए, टेबल पर बैठे हुए, वो हर चीज़ को डिस्कस करते थे। जो रिच डैड थे, वो कहते थे कि तुम अपने आप से पूछो कि अगर मान लो तुम्हें कोई चीज़ पसंद आ गई है, तो तुम्हें अपने आप से पूछना चाहिए कि इस चीज़ को मैं कैसे ले सकता हूँ, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा इस चीज़ को हासिल करने के लिए, मैं कैसे पैसे कमा सकता हूँ ताकि मैं इस चीज़ को हासिल कर सकूँ। कई बार हम ये सोचते हैं कि ये तो मेरे बस की बात नहीं है और दिमाग को वहीं पर स्टॉप कर देते हैं।
अपना ध्यान दूसरी तरफ लगा लेते हैं कि भाई ये तो नहीं हो पाएगा। जब आप अपने ब्रेन को ये मैसेज देते हैं कि ये तो आपके बस की बात नहीं है, और दिमाग वहीं पर स्टॉप हो जाता है, फाइल वहीं पर बंद हो जाती है, दिमाग सोचना बंद कर देता है। लेकिन अगर आप रिच डैड की बात सुनते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो वो कहते हैं कि आपको अपने ब्रेन को काम पर लगाना चाहिए, उसको सोचने के लिए कहना चाहिए कि सोचो कि इस चीज़ को कैसे खरीदा जा सकता है। जैसे ही आप अपने दिमाग को ये कहते हैं, दिमाग अपना काम करना शुरू कर देता है, ब्रेन की एक्सरसाइज होनी शुरू हो जाती है। इसलिए हमेशा अपने ब्रेन को, दिमाग को एक्टिव रखना चाहिए। पुअर डैड का ये मानना था कि रिस्क नहीं लेने चाहिए। रिच डैड कहते थे कि रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए। वो टर्म है ना, कैलकुलेटिव रिस्क, वो लेनी चाहिए। जो पुअर डैड थे वो कहते थे कि बहुत सारी पढ़ाई करो, डिग्री लो, एक सिक्योर जॉब करो और काम पर लग जाओ। लेकिन जो रिच डैड थे वो कहते थे कि पढ़ाई करो, पैसा कैसे काम करता है ये सीखो, पैसे के लिए काम मत करो बल्कि पैसे को काम पर लगाना शुरू करो। तो ये सारी बातें सुनने के बाद जब वो 19 साल के हुए रॉबर्ट, यानी कि जो इस बुक के ऑथर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वो रिच डैड की बात मानेंगे। रॉबर्ट ने डिसाइड किया कि वो रिच डैड से सीखेंगे और लाइफ में आगे ग्रो करते जाएंगे। अब क्या सीखना है, क्या समझना है, समझने वाली बात ये है कि जो रिच डैड थे वो कहते थे कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कितना पैसा बचा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि कितना पैसा सेव करना है, सेव करना कितना ज़रूरी है। आपने देखा है ना कि सेलिब्रिटीज़ होते हैं, बहुत सारे सिंगर होते हैं, एक्टर्स होते हैं जो अपने टाइम में बहुत अमीर थे, बहुत फेमस थे, बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे थे, करोड़ों की कमाई कर रहे थे। लेकिन एक टाइम के बाद जब उनको काम मिलना बंद हो जाता है तो उनके पास कुछ भी बचता नहीं है, क्योंकि उन्होंने सेविंग्स नहीं की होती। हमने खुद देखा है कि एक समय के बाद उनके पास कुछ भी बचता नहीं है, वो बैंकरप्ट हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। जो एक टाइम पे एक महंगी लाइफस्टाइल को मैनेज कर रहे थे, आज उनके पास कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि फाइनेंशियली उनको नॉलेज नहीं होती, उन्होंने नॉलेज गेन नहीं की होती, अपने पैसे को मैनेज नहीं कर पाए, वो अमीर बने नहीं रह पाए। अमीर थे लेकिन बने नहीं रह पाए। रिच डैड जो है वो यही कहते हैं, वो यही सिखाते हैं कि अमीर बनना और अमीर बने रहने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। अगर आप इसको और समझना चाहते हैं, इस कैश फ्लो को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एसेट को समझना पड़ेगा। रिच डैड कहते हैं कि आपको इसके साथ साथ लायबिलिटी के बारे में भी समझना होगा। वो कहते हैं कि जो एसेट है वो है जो आपकी जेब में पैसा डाल रहा है, और लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब में से पैसा निकाल रही है। अगर आप अमीर बनना चाह रहे हैं तो आपको एसेट्स खरीदनी होंगी, और अगर आप मिडिल क्लास या लोअर क्लास की लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको लायबिलिटीज खरीदनी होंगी। कोई भी अमीर आदमी चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो या कम पढ़ा लिखा हो, जैसे कि जो रिच डैड हैं वो सिर्फ 8वीं पास हैं लेकिन वो फाइनेंशियली लिटरेट हैं। जो फाइनेंशियली लिटरेट होता है ना, वो फाइनेंशियली साउंड होता है, उसको सब कुछ पता होता है कि पैसा कैसे काम करता है, पैसे को कहाँ लगाना चाहिए, यहाँ से मुझे कितना बेनिफिट हो सकता है। हर आदमी की लाइफ में एक इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो होता है। इनकम स्टेटमेंट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है इनकम और दूसरा होता है एक्सपेंस, यानी कि कितना पैसा आपका जो है वो आ रहा है और कितना पैसा आपका जा रहा है। इनकम आ रहा है, एक्सपेंस यानी कि जा रहा है। उसी तरह से जो बैलेंस शीट है उसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एसेट और दूसरा होता है लायबिलिटी। जो एसेट है वो आपके लिए पैसा बना रहे हैं, जो आपके एसेट्स हैं वो आपको काम करके दे रहे हैं, जैसे कि ज़मीन है, शेयर मार्केट है, आपने कोई बॉन्ड में पैसा लगाया है, आपकी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ये सारी चीज़ें आपको बैठे बिठाए पैसा बना के दे रही हैं, आपके पैसे को और ग्रो करा रही हैं, बढ़ा रही हैं। और जो लायबिलिटी है इसका मतलब होता है जहाँ पे आपका पैसा जा रहा है, आपकी जेब से पैसा निकल रहा है, यानी कि जैसे कि आप सिर्फ लोन ही चुका रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं गरीब आदमी के कैश फ्लो के बारे में। गरीब आदमी का जो कैश फ्लो है, जो उसकी सोर्स ऑफ इनकम है, वो होती है उसकी सैलरी। उसकी सैलरी यानी कि उसकी तनख्वाह जो है एक फिक्स समय पर आती है, और जैसे ही आती है उसके एक्सपेंसेस शुरू हो जाते हैं। एक्सपेंस है उसके घर का किराया देना है, उसने खाना खरीदना है, राशन लेकर आना है, कपड़े लेने हैं, सारा का सारा पैसा एक्सपेंसेस में ही चला जाता है। उसके पास बचता है नील बटा सन्नाटा, यानी कि कुछ भी नहीं। अगर आप गरीब आदमी की बैलेंस शीट देखेंगे ना, तो जो एसेट का कॉलम है वो हमेशा ब्लैंक रहता है, और जो लायबिलिटी है उसमें ही उसका सारा पैसा चला जाता है।
यानी कि जब इनकम आती है साथ के साथ चली जाती है, रुकता कुछ भी नहीं है। यही होता है गरीब आदमी के साथ। उसका जो कैश फ्लो है, कैश फ्लो और मिडिल आदमी का भी, जो मिडिल क्लास आदमी है उसका भी जो कैश फ्लो है, उन दोनों को अगर हम साथ में देखेंगे तो समझेंगे कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो एसेट का कॉलम होता है वो खाली रहता है। जो मिडिल क्लास आदमी होता है उसके भी जो एसेट्स हैं वो ज़्यादा नहीं होते हैं। जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनका भी एक सेट पैटर्न होता है। शादी हो जाती है, उसके बाद वो किसी नए बड़े शहर में जाते हैं जॉब की तलाश में, जॉब ढूंढते हैं, वहाँ पर जॉब करने लगते हैं तो एक किराए का घर ले लेते हैं। किराए का घर लेने के बाद लगता है कि अब अपना घर बना लेना चाहिए। अब अपना घर बनाना है तो पैसा कमाना है, पैसा कमाना है और कमाना है और कमाना है। ऐसे कर करके वो जो थोड़ा सा पैसा जब जोड़ लेते हैं तो उसके साथ वो अपनी डाउन पेमेंट कर देते हैं। जो सारा पैसा इकट्ठा करते हैं उसके साथ घर की डाउन पेमेंट कर देते हैं और फिर शुरू हो जाती है, फिर लोन शुरू हो जाता है। साथ के साथ अब वो घर को सजाना भी है, इंटीरियर पर भी खर्चा करना है, फर्नीचर भी अच्छा लेना है, दूसरा सजाने का सामान भी लेना है, फिर सोचते हैं कि कार भी एक अच्छी सी ले ही लेते हैं। कुल मिलाकर जो उनका लाइबिलिटीज का कॉलम है वो भरता ही चला जाता है और बड़ा होता ही जाता है। कार लोन है, होम लोन है, क्रेडिट कार्ड का लोन है, बहुत सारे लोन हैं, वो चलते ही चले जाते हैं और काफी लंबे समय तक चलते रहते हैं। पैसा आता तो है, इनकम आती तो है सैलरी के रूप में, लेकिन आकर वो सीधी की सीधी लाइबिलिटीज में चली जाती है, बचता कुछ भी नहीं है। एसेट की और कुछ भी नहीं जाता है, एसेट का कॉलम पूरे तरीके से खाली रह जाता है। अब समझते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं उनका कैश फ्लो आखिर कैसा होता है। जो अमीर हैं इनका कैश फ्लो आखिर होता कैसा है, ऐसा क्या डिफरेंट होता है इनका पुअर क्लास और मिडिल क्लास के लोगों से, जो इनको अलग दिखाता है, अलग ग्रो करवाता है। अगर आप इनकम वाला कॉलम देखेंगे ना तो उसी में 3-4 चीजें हैं। सिर्फ सैलरी पर डिपेंडेंट नहीं है, इंटरेस्ट है वो भी आ रहा है, इंटरेस्ट का पैसा आ रहा है, कैपिटल गेन भी आ रहा है, उसका पैसा भी आ रहा है, डिविडेंड का पैसा भी आ रहा है, रॉयल्टी का पैसा भी आ रहा है। और जब बात करते हैं एक्सपेंसेस की तो वो सेम है। एक्सपेंसेस जो सबके एक्सपेंसेस होते हैं, टैक्स भी देना है, खाना भी है, राशन भी खरीदना है, कपड़ों का भी खर्चा है, बच्चों की फीस भी देनी है, सारे खर्चे सेम हैं। लेकिन जब आप बैलेंस शीट की तरफ जाएंगे तो आपको दिखेगा कि लायबिलिटीज बहुत कम है और एसेट जो हैं वो बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा हैं। लायबिलिटी में क्रेडिट कार्ड है, लोन्स हैं, क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो लोन तो आपको लेना ही है। आपके पास खर्चा तो होगा ही, लेकिन आपको पैसा बचाना भी है, गेन भी करना है। एसेट्स की अगर बात करें तो वहाँ पर स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं और भी बहुत कुछ है साथ में। बिजनेस तो चल ही रहा है। तो कुल मिलाकर जो अमीर व्यक्ति होता है उसका सारा का सारा ध्यान कहाँ होता है, जो एसेट वाला कॉलम है, एसेट्स को बड़ा करने में। लेकिन जो गरीब आदमी है, जो मिडिल क्लास है, उन्हें लगता है कि लायबिलिटीज जो है उनमें आनंद है। थोड़ा बहुत पैसा भी है ना, पड़ा है बैंक में, तो जो उसको है खर्च कर लेते हैं, कहीं घूम कर आ जाते हैं, थोड़ा खर्चा कर लेते हैं, घर की कोई चीज ले लेते हैं, अपने पास वो ज्यादा पैसा बचाकर नहीं रखते हैं। उनको पैसे का सही इस्तेमाल करना नहीं आता। अगर उनके पास पैसा आ भी जाता है ना, वो तुरंत उसको खर्च करके बाहर भेजना चाहते हैं, किसी ऐसी जगह पर कई बार खर्च कर देते हैं, बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेते हैं कि उनका पैसा 10-15 साल के लिए फंस जाता है। वो पैसा ग्रो ही नहीं करता, वो वहीं पड़ा रहता है, ग्रोथ मिलती ही नहीं है। वो इस रैट रेस में फंसे ही रहते हैं, पूरा टाइम इसी में घूमते रहते हैं। पैसा कमाते हैं, फिर खर्च कर देते हैं, फिर वापस से पैसा कमाते हैं, फिर से खर्च हो जाता है और एंड में बचता है जीरो, नील बटे सन्नाटा, यानी कि कुछ भी नहीं। इसलिए हमेशा अपने एसेट वाला जो कॉलम है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। जो रिच डैड हैं, अगर आप उनकी सुनना चाहते हैं, उनकी मानना चाहते हैं, तो अपने एसेट के कॉलम पर कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर दीजिए। वो कहते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं ना, उनके इनकम सोर्सेज 3 टाइप के होते हैं। पहला तो ऑर्डिनरी यानी कि सैलरी, और दूसरा यानी कि रियल इस्टेट, जहां पैसा जो है जब आपने एक बार लगा दिया तो उसके बाद आप ध्यान दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपका पैसा जो है वो आता रहेगा, बढ़ता रहेगा, प्रॉपर्टी ग्रो करती रहेगी। और तीसरा होता है आपका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो यानी कि शेयर मार्केट या फिर सरकारी बॉन्ड, जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, जो आपने पैसा कमाया है उसको वहां पर लगा देते हैं, वो अपने आप ही बढ़ता रहता है। दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं उनकी एग्जाम्पल्स देख लीजिए। जेफ बेजोस को देख लीजिए, चाहे इस बुक के जो ऑथर हैं रॉबर्ट, उनको देख लीजिए, या फिर जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन सबको देखिए। ये अमीर क्यों बने, कैसे बने? क्योंकि इनका पैसा
ये चाहे उस जगह पर थे या नहीं थे, पर इनका पैसा जो था वो ग्रो कर रहा था। पैसे से पैसा बनता चला जा रहा था, बढ़ता चला रहा था। जो अमीर आदमी है वो गरीब आदमी हो जाता है। मिडिल क्लास के साथ होता क्या है, पैसे में सिर्फ और सिर्फ खर्चा ही करना जानते हैं। वो पैसा आ गया, उसको खर्चा कर दो, देखो कि कहाँ कहाँ ज़रूरत है, इस पैसे से क्या क्या खरीदा जा सकता है, कौन कौन सी ज़रूरत को पूरा किया जाता है। उनको नॉलेज ही नहीं है, फाइनेंशियल एजुकेशन ही नहीं है उनके पास। वो रखना नहीं जानते कि पैसे को कैसे रखना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ ग्रो कराना है। वो इस चक्कर में ही फंसे रहते हैं, कमाना खर्चना, कमाना और खर्चना। इसी नॉलेज ना होने की वजह से जो पुअर क्लास और मिडिल क्लास के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी एक किस्सा शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि 1989 में मैं अमेरिका में एक जगह पर जा रहा था, कहीं से निकल रहा था, तो मैंने देखा कि ज़्यादातर जो घर थे वहाँ पे सेल का बोर्ड लगा हुआ था, यानी कि वो सारे घर बिकने के लिए लगे हुए थे, बिकाऊ थे। वहाँ के लोग वो सारे घर बेचना चाहते थे। उस टाइम में अमेरिका में रिसेशन आ चुका था। रिसेशन की वजह से शेयर मार्केट जो थी वो टूट चुकी थी और जो रियल एस्टेट थी वो भी ग्रो नहीं कर रही थी, बहुत ख़राब चल रही थी, बहुत ख़राब हालत थी उसकी। इसलिए सारे लोग अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते थे। उन्होंने देखा कि एक घर था, उसके ऊपर एक नोटिस बोर्ड बड़े दिनों से लगा हुआ था, सेल का नोटिस बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन वो घर जो था वो बिक नहीं पा रहा था। तो वो जाकर उस आदमी से मिले और पूछते हैं कि कितने में बेच रहे हो। तो वो कह रहा है कि मैंने बेचने की तो लगाया था ये घर, लेकिन बिक नहीं रहा, कोई खरीदार आया ही नहीं है इतने दिनों से, तो मैं जो हूँ इसको $20,000 में बेच देना चाहता हूँ। रॉबर्ट जो है उसके साथ डील पक्की कर लेते हैं, डील फाइनल हो जाती है। रॉबर्ट उससे घर को $20,000 में खरीद लेते हैं। फिर उसके बाद वो 2 साल के लिए उस घर को किराए पर दे देते हैं। किराएदार रहते हैं 2 साल तक उस घर में। उसके बाद रियल एस्टेट जो थी उसकी मार्केट में फिर से दोबारा से बूम आ जाता है, फिर से दोबारा जो मार्केट थी वो ग्रो करने लगती है। उस जगह की वैल्यू जो थी वो बढ़ जाती है। 2 साल के बाद रॉबर्ट कहते हैं कि मैंने उसी घर को $95,000 में, जो घर उन्होंने $20,000 का खरीदा था, $95,000 में उन्होंने उसको बेच दिया। तो सोचिए कितना प्रॉफिट हुआ उनको। 2 साल तक जब वो जो घर था किराए पर रखा हुआ था तब भी वो पैसा कमा रहे थे, और उसके बाद जब उन्होंने 2 साल के बाद उसको बेचा तब भी कई गुना प्रॉफिट कमाया। इसका मतलब ये है कि पैसे से पैसा बनाया जा सकता है अगर आपको अच्छे से फाइनेंशियल एजुकेशन है। आप मुश्किल टाइम पे घबराते नहीं हैं, बल्कि अपने दिमाग को काम पर लगाते हैं कि अब करना क्या चाहिए, इस सिचुएशन में कैसे अर्न किया जा सकता है। जो रॉबर्ट थे उनको ये साइकिल समझ में आ गया था, उनको प्रॉपर्टी कैसे ग्रो करते हैं ये समझ में आ गया था। अब बात करते हैं मैकडॉनल्ड्स की। मैकडॉनल्ड्स सिर्फ बर्गर बेचकर पैसा नहीं कमा रहा है। मैकडॉनल्ड्स जो है वो पैसा कमा रहा है रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट की वजह से, क्योंकि आज उनके पास पूरी दुनिया में बहुत सारी रियल इस्टेट की प्रॉपर्टीज हैं। रिच डैड पुअर डैड बुक में 3 कमाल की बातें बताई गई हैं। सबसे पहले, अर्निंग पर नहीं, लर्निंग पर ध्यान दीजिए, क्योंकि लर्निंग यानी कि सीखना जीवन की ऐसी प्रक्रिया है जो अनंत तक चलती चली जाती है। आप जितना सीखते हैं उतना कम है। आपकी जो फाइनेंशियल लर्निंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ आप एक बार सीख लेते हैं वो जिंदगी भर आपके साथ रहती है और आपको ग्रो करने में, आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करती है। क्योंकि गलतियां तो जिंदगी में होती रहेंगी, हर गलती में सीखते रहिए। ये सोचिए कि इस गलती से मैं क्या सीख सकता हूँ और आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। दूसरी चीज ये कि गलतियां उसी से होती हैं जो जीतने के लिए खेलते हैं। अगर आप जीतने के लिए खेल रहे हैं तो गलतियां होंगी, होने दीजिए, उनसे सीखिए और आगे बढ़ जाइए। और तीसरी चीज, पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि पैसे को काम पर लगाना शुरू करो और पैसे को काम करने दीजिए आपके लिए। और अगर आप फाइनेंशियल नॉलेज और ज़्यादा गेन करना चाहते हैं और ज़्यादा लिटरेट होना चाहते हैं तो खुद इस बुक को पढ़िए, रिच डैड पुअर डैड।